एक पेशेंट आया था आईटी इंजीनियर फ्रॉम बेंगलोर एंड उसके जो सिम्टम्स थे वो थे हेडेक, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मूड अच्छा नहीं रहता, मैं थकान महसूस करता हूँ। तो ये जो पूरे सिम्टम्स है ये एक ही चीज़ दिखाते हैं कि दैट इज़ अ बर्नआउट, यानी वो काम कर कर के थक गए हैं। सिटिंग इज़ मोर डेंजरस देन स्मोकिंग, ये बताया गया था। तो अगर हम ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और कंटिन्यूस वही चीज़ करते हैं तो इट इज़ बेसिकली वेरी मच डिटोरेटिंग नॉट ओनली फॉर योर ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी। तुम्हारे बोन्स, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा ब्रेन, ये सभी चीज़ें वहाँ से डाइल्यूट होना चालू हो जाती है। और स्पेशली कोविड के बाद क्या हुआ है कि एक दूसरा जो आया वर्क फ्रॉम होम, तो होम पे भी लोग कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठ के 12-12 घंटे वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं। तो उससे डेफिनेटली जो हमने पिछले पॉडकास्ट में कवर किया स्लीप पे, तो बहुत इम्पैक्ट आता है उसका, प्लस उसका जो इम्पैक्ट आता है ब्रेन और फिजिकल हेल्थ पे बहुत आता है। Hello once again to yet another interesting and extremely fascinating episode on Grey Matters with Dr. Sikandar Advani. To begin with, मैं आज एक क्वेश्चन सारी ऑडियंस से करना चाहूँगी. एवर वंडर कि लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, दैट टू इन फ्रंट ऑफ दैट स्क्रीन, क्या इफेक्ट करते हैं हमारी ब्रेन पे? आंसर इज बर्नआउट, जो हम सब फेस करते हैं. एंड टू actually touch this topic with much clarity and in-depth knowledge, I have my expert with me ready. Welcome sir to the show. And आज के टॉपिक के बारे में जो सर का ही काफ़ी सजेस्टेड टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है, what would you like to brief the audience? थैंक यू केतकी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। ये टॉपिक एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा क्योंकि हम हाल ही में एक चैरिटेबल कमिश्नर के ऑफिस में गए थे और वहाँ पे एक टॉक देना था। तो मैं वही सोच रहा था कि वहाँ पे मैं ऑफिस वर्कर्स को क्या टॉक दूँ। तो मेरे दिमाग में वही आया कि ऑफिस वर्कर्स एक ऐसा बेसिकली वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे नॉट ओनली गवर्नमेंट वर्कर्स बट सभी वो लोग जो कि बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं या ऑफिस में कंप्यूटर के सामने काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने काफ़ी सारे देखा कि उनको डिप्रेसिव एपिसोड्स काफ़ी आ रहे थे। एक पेशेंट आया था आईटी इंजीनियर फ्रॉम बेंगलोर एंड उसके जो सिम्टम्स थे वो थे हेडेक, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे मूड अच्छा नहीं रहता, मैं थकान महसूस करता हूँ। तो ये जो पूरे सिम्टम्स है ये एक ही चीज़ दिखाते हैं कि दैट इज़ अ बर्नआउट, यानी वो काम कर कर के थक गए हैं और वो अपना इस सिंड्रोम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और वो सिंड्रोम है बर्नआउट, और किस तरह से हमें ये डील करना चाहिए सिचुएशन को, वो अच्छे से डील होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम एक एपिसोड बनाएंगे। नहीं, वेरी वेरी वेल थॉट सर, क्योंकि रेलिवेंस देखा जाए तो बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है लोगों के हेल्प के लिए, फॉर अवेयरनेस एंड स्टफ, पर इन स्पेसिफिक आई गेस बर्नआउट पे कोई बात नहीं करता है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग डे टू डे लाइफ में अगर उस फेज से जा भी रहे हैं, स्टिल दे डोंट नो दैट व्हाट इज अ बर्नआउट. एग्जैक्टली, द प्रॉब्लम वही है कि समझता ही नहीं कि वो बर्नआउट है, और वो उसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई टेक से भी जाएगा मुझे हेडेक हो रहा है, कोई जाएगा कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी नींद अच्छी नहीं हो रही, मुझे बार बार मेरे फैमिलीज़ के साथ क्लैशेस हो रहे हैं। तो उनको बेसिक चीज़ नहीं समझती, दिस इज़ बेसिकली अ बर्नआउट विच इज़ कॉजिंग दिस, और वी हैव टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस thing and then we have to move forward in how to manifest and how to correct this. Yeah, because as it is rightly said, the thing that you cannot measure, you cannot correct. तो हमें इसे एड्रेस भी करना है, इसे मेजर भी करना है और इसे करेक्ट भी करना है. इन टुडेज एपिसोड आई गेस वही हमारा एजेंडा है. तो कमिंग बैक, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे विद नॉलेज कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल का ब्रेन हेल्थ से क्या कनेक्शन है. एक स्टडी हुई थी इसके ऊपर, और वो स्टडी के हिसाब से सिटिंग इज़ मोर डेंजरस देन स्मोकिंग, ये बताया गया था. तो अगर हम ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और कंटिन्यूस वही चीज़ करते हैं तो इट इज़ बेसिकली वेरी मच डिटोरेटिंग नॉट ओनली फॉर योर ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी. तुम्हारे बोन्स, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा ब्रेन, ये सभी चीज़ें वहाँ से
डाइल्यूट होना चालू हो जाती है, यानी वो उनको आदत ही नहीं रहती कुछ एक्टिविटी करने की, तो वहीं से सीडेंटरी लाइफस्टाइल का जो बैड इम्पैक्ट है वो चालू होता है। और उसको अगर अपन इस तरह से देखें तो हम देखेंगे कि जहाँ पे सीडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई वहाँ पे आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपके इवन लंग्स, वहाँ पे आपके जो परसेंटेज है वो 30-40% कम काम करने लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म सीडेंटरी लाइफस्टाइल से गुजरता है। तो हमें डेफिनेटली ये चीज़ें समझना ज़रूरी है और उसको कैसे डील करना वो भी समझना ज़रूरी है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज सिडेंटरी लाइफस्टाइल हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल ऑफ टुडे एंड उसी के साथ एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, सोने पे सुहागा है हमारा स्क्रीन टाइम सर। तो जो एक अनादर ऑल टुगेदर अपने आप में रिस्क फैक्टर है, तो स्क्रीन टाइम का कैसे आप कहेंगे, हाउ मच इज़ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और वो क्या इफेक्ट करेगा हमें? स्क्रीन टाइम इसलिए रहता है कि वो कंटिन्यूसली हम उसके पास बैठे रहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो। और स्पेशली कोविड के बाद क्या हुआ है कि एक दूसरा जो आया वर्क फ्रॉम होम, तो होम पे भी लोग कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठ के 12-12 घंटे वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं। तो उससे डेफिनेटली जो हमने पिछले ही पॉडकास्ट में कवर किया, स्लीप पे तो बहुत इम्पैक्ट आता है उसका, प्लस उसका जो इम्पैक्ट आता है ब्रेन और फिजिकल हेल्थ पे बहुत आता है। आपने देखा होगा कि अगर हम ऑन एन एवरेज 100 लोग ऐसे देखें जो कि कंटिन्यूस लैपटॉप पे या ऑफिस में वर्क करते रहते हैं 8-10 घंटे से ज़्यादा, तो उनका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनका जो सेंट्रल ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा है और इस स्टडी में प्रूवन है। और उनको डायबिटीज़ होने के, ब्लड प्रेशर होने के और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, दैट्स एक्चुअली दिस इज़ अ नोन फैक्ट, पर उसके लिए हमें जो मेजर्स हम बताएंगे, आई थिंक गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम टेलिंग यू वंडरफुल मेजर्स आर कमिंग इन। तो उसमें हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सर कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं। एवरीबडी आई थिंक ऑलमोस्ट नोज दैट इट्स बैड फॉर आवर हेल्थ एंड हार्ट एंड एवरीथिंग, बट कॉग्निटिव इफेक्ट्स भी इम्पेयर होते हैं, जो हमारे बॉडीली फंक्शंस है वो भी इम्पेयर होते हैं। तो विल यू लाइक टू एड्रेस कॉग्निटिव रिस्क्स ऑफ इट? मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊंगा कि बहुत सारे जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, उनका सबसे जो कॉमन सम कंप्लेंट लेके जो हमारे पास आते हैं वो रहता है कि हमें काम में मन नहीं लग रहा। पहला ये एक साइन है बर्नआउट का, एक सिम्टम है। दूसरा, वो किसी न किसी तरीके से मूड डिस्टर्बेंस होता है, आइदर वो मैनिया की तरफ होते हैं या फिर डिप्रेस्ड मूड होता है, या फिर किसी से चिड़चिड़ापन होता है, या किसी से घर में क्लैशेस होना, बॉस के साथ क्लैशेस होना। उसके बाद में हेडेक और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये जो 4-5 चीज़ें हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमें नींद नहीं आती, हमें हमारे घर वालों के साथ हमेशा हमारी फाइट होती रहती है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली वो ऑफिस का जो तनाव है वो अपन घर पे लेके आते हैं और उसकी वजह से ये बर्नआउट फैक्टर्स चालू होता है। तो हमें स्टार्ट फ्रॉम रूटीन कि हम वो एटमॉस्फेयर जो 7-8 घंटे 10 घंटे जो हम जो ऑफिस में करते हैं या लैपटॉप के पास करते हैं या वर्क फ्रॉम होम में करते हैं, वो कैसे करना चाहिए उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, उसके ऊपर कैसे सुधारना चाहिए ताकि ये बर्नआउट कम से कम हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझना। यस, और जो ये फटीग, हेडेक आप एड्रेस कर रहे थे इन सिम्टम्स को, तो मैं कहना चाहूँगी बर्नआउट कैन कम विथ एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, और बर्नआउट को ट्रीट करना है मतलब इन सिम्टम्स को ट्रीट करना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके पहले जो हमने पॉडकास्ट किए हैं सर ऑन स्लीप एंड हेडेक, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी एंड हाउ टू मैनेज योर हेडेक्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी हैव अ लिंक पोस्टेड, जो आप हमारे previous podcasts को देख सकते हैं, and then you can come out and watch Burnout, which would be more helpful in a way to understand holistic approach for a burnout. Yes. और ये क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि अभी एवरीथिंग इज़ ऑन कंप्यूटर, यानी इवन अभी बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं, टैबलेट पे करते हैं, तो इट हैज़ बिकम अ ह्यूज थिंग। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कितनी देर स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अपन कितनी देर उसमें से ब्रेक लेते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखना समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा लाइफ का एक हिस्सा होने वाला है, ये हिस्सा है, तो हमें उसको डील भी करते हुए आना चाहिए। Yes, we should be better prepared for it. तो प्रेपरेशन की जब बात आती है तो आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी और जो डिसिप्लिन हम लगाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर ब्रेन, ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर वेलबींग।
वेलबींग। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में और ब्रेन हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको कुछ मंत्र बताना चाहूँगा कि जिससे आप एब्सोल्युटली ये बर्नआउट अपना निकाल सकते हैं। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एक्टिविटी, दूसरा इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन और तीसरा इम्पॉर्टेंट है स्लीप। ये 3 चीज़ें अगर आपने मॉडिफाई कर ली, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, तो आपको कोई भी बर्नआउट के सिम्टम्स या आपको कोई भी मूड डिस्टर्बेंसेस या हेडेक्स या ये इससे आप बहुत सारा बच जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कब एक्सरसाइज करूं। लोगों को ये नहीं समझता है कि मेरे को जो आइडियली रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज है, जो कि CDC सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि इट हैज़ टू बी मिनिमम 25 to 30 मिनट्स पर डे 5 days a week। यस। आपको 150 आवर्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप मैराथन कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो सकते हैं। तो physical activity of anything which whatever you like you should do. You should dedicate your body for physical activity at least 25 to 30 minutes per day 5 days a week. This will definitely keep your physical health very very healthy, and it will also keep your mental health healthy. Yes, or rather than taking prescriptions of medicines from a doctor, he is giving you prescriptions of physical health and exercise, जो daily recommended doses है आपके exercise के। Physical health के साथ ही जो पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे थे सर, इट्स मेंटल हेल्थ। तो हाउ डज मेंटल स्टिम्युलेशन हेल्प्स क्लियर दिस बर्नआउट एलिमेंट्स फ्रॉम योर माइंड? जैसा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है वैसे ही मेंटल एक्टिविटी ज़रूरी है। एक एक्चुअली वर्ड सेंटेंस है, यू यूज़ इट और लूज़ इट, ब्रेन के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एज इज़ नो बार फॉर लर्निंग। यू कैन लर्न एनी थिंग एट एनी एज। रिसेंटली मैंने एक सेमिनार में जब टॉक दिया था अबाउट दिस, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इवन पीपल अबाउट 75 ईयर्स ऑफ एज दे आर लर्निंग म्यूज़िक एंड डांस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारा ब्रेन को हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी है हमारी ब्रेन में। तो हमें हमेशा नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। मेंटल एक्टिविटी इन द फॉर्म कि आप बैठे बैठे कुछ पजल सॉल्व करो, मेंटल एक्टिविटी इन द फॉर्म कि आप कुछ नई चीज़ें सीखो, म्यूज़िक सीखो, डांस सीखो। मेंटल एक्टिविटी इन द फॉर्म कि आप कोई नई चीज़ें जो कि ऑफिस में बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं वैसी चीज़ें करो, ताकि आपका मेंटल जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता रहे और वो नए नए सर्किट्स बनते रहें। जी। और देखते हैं सर, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सारे ऑफिसेस के दे हैव प्लेइंग एरियाज एंड दे हैव रिफ्रेशिंग थिंग्स टू डू। ये आजकल काफ़ी जागरूकता आ रही है कॉरपोरेट्स में और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बट ऑन पर्सनल लेवल्स ऑल्सो एवरीबडी शुड लर्न अ हॉबी, और एक टाइम के बाद इट ऑल्सो हेल्प्स यू स्टेइंग यंग फॉर एवर। यस, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप कोई भी एज में सीख सकते हो और आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक देना नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ही वीकली ट्वाइस में सिंगिंग सीखता हूँ। म्यूज़िक टीचर आते हैं तो अब मुझे हाफ एन आवर देना पड़ता है उनको, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस हो जाती है उससे। वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी निकालना ज़रूरी है। मैं हाफ एन आवर, मैं 1 आवर डेली क्रिकेट के लिए निकालता हूँ। तो वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना या जो भी आपकी हॉबी हो, आपको जो पसंद हो, उसके लिए वो डेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मेंटल और फिजिकल वेलबींग बहुत अच्छा रहता है और इससे आपका जो बर्नआउट का पीरियड है और ऑफिस में जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम होगा। जी सर, आपने बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ बताया है कि मेंटल स्टिमुलेशन हम कौन कौन से एक्टिविटीज से कर सकते हैं। फॉर ब्रेन हेल्थ, आर देयर एनी पर्टिकुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस अपार्ट फ्रॉम जॉगिंग एंड एवरीथिंग दैट वन शुड इंडल्ज इन? ब्रेन हेल्थ एक्चुअली इट इज़ लाइक कि आपको कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो फिजिकल मेंटल हो, वो उससे ब्रेन अपना स्टिमुलेशन होता है।
फॉर स्पेशली अगर हम स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए बात करें तो एक मेमोरी एक्टिविटी रहती है, मेमोरी गेम्स रहते हैं, हम उनको मेमोराइज कर सकते हैं। हम यानी दिस आई एम टेलिंग अबाउट पेशेंट्स, फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हु आर नॉर्मली वर्किंग इन द ऑफिस, उनके लिए है कि सुडोकू हो गया, वो अपना जो क्रॉसवर्ड्स हो गए वो हो गया, ये ऑल दिस थिंग्स दे कीप योर सेल्फ एक्टिव। जो कि रीडल्स होते हैं वो सॉल्व करना, ये सब अपन ऑफिस में बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी इजी टू डू ऑल्सो। इवन चेस। चेस एक्टिविटी हो गई, तो ये सब चीज़ें अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ करके अपने सर्किट्स को, स्पेशल सेंसेस को स्टिमुलेट करते रहना है। या आई नो सर, आई हैव ऑल्सो अटेंडेड योर वर्कशॉप जहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस दिए थे। मैंने वो ऑफिस के लिए बताई थी कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर हमको तो ऑफिस में 10 घंटे बैठना पड़ता है, हम फिर 10 घंटे में क्या करें। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक पोमोडोरो टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जिसमें आप 25 मिनट्स यू डू योर वर्क प्रॉपरली विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन 5 मिनट्स यू टेक रेस्ट. For every 25 minute working, 20 to 25 minute working, you can take 5 minutes rest, और after 3 such sessions you can take 15 minutes break. अब वो एक्टिविटी में, दैट इज पोमोडोरोस टेक्निक, यू कैन गेट अप एंड यू कैन जस्ट मूव अराउंड इन द ऑफिस. दूसरा है कि आप बैठे बैठे स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि आपने नेक के पीछे रखा और नेक रोटेट किया, this stretching you can do. You can extend your hands, you can extend abduct your hands. So ये सब also is activity. दूसरा है कि समझो आपको फ़ोन कॉल आता है, तो आप वो बैठे बैठे ना कॉल करके आप उसको चलते चलते सॉल्व कीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल बस कंटिन्यूस नहीं बैठना है, ये उसका प्राइमरी एम है. मैंने भी मेरी ओपीडी में 2 चैम्बर्स बनाए हैं ताकि हर पेशेंट के बाद मुझे उठना पड़े और मैं बाजू में जाऊं, ताकि वो कंटिन्यूस सिटिंग ना हो, because sitting is a next smoking. Correct. So I really hope the audience today watching अपने ही ऑफिस में, अपने ही एनवायरनमेंट्स में आप छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके खुद को बचा सकते हैं. हाँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ उनके एम्प्लॉयज़ का कहना था कि हमको बहुत सारी फाइल्स दे देते हैं बॉस, और हमको बहुत सारी फाइल्स हमको जल्दी से निपटानी पड़ती है और हमको टाइम नहीं मिलता है. तो मैंने उनको एक 20-20-20 टेक्निक सिखाई कि हर 20 मिनट के बाद आपकी आइज़ के लिए है, दैट इज़ ऑल्सो वैलिडेटेड बाय आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एसोसिएशन. और उसमें क्या होता है कि आफ्टर 20 मिनट्स आप 20 सेकेंड्स के लिए 20 फुट दूर पे जो भी है आप उसको देखो. आफ्टर एवरी 20 मिनट, उसको 20-20-20 टेक्निक बोलते हैं. आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू वेट फॉर 20 सेकेंड्स एंड यू सी समथिंग विच इज़ 20 फीट्स अवे. So this will also change your basically mental module, and you will be more focused on something. Similarly, अगर आपको एंग्जाइटी है, आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको एंग्जाइटी हो रही है, बॉस ने चिल्लाया आपके, तो आपको समझ नहीं रहा कि मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो देयर इज़ वन टेक्निक वेयर यू कैन स्टिमुलेट योर स्पेशल सेंसेस. आप ऐसी 4 चीज़ों को टच करो, आजू बाजू में जो भी पड़ा है, कंप्यूटर है, बॉल है, डेस्क है, चेयर है, उसको टच कीजिए. आप 3 चीज़ें इधर उधर देखिए. आप फैन को देख सकते हैं, आप वॉल को देख सकते हैं, आप किसी दूसरे मोबाइल को देख सकते हैं. 2 चीज़ें ऐसी सुनिए जो आपस में आवाज़ हो रही है. आप चिड़िया की आवाज़ ध्यान लगाइए कि बाहर कहीं से और आवाज़ आ रही है, फ़ैन की आवाज़ आ रही है. और उसके बाद में अगर आपने ये टेक्निक्स यूज़ की तो आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा और आप कहीं और फोकस कर पाओगे. सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स विच कैन रिड्यूस द एंजाइटी इफ़ यू आर वर्किंग ऑल्सो एंड यू डोंट हैव मच टाइम. यू कैन टेक डीप ब्रेथ्स. आप 4 ब्रेथ काउंट में इंस्पिरेट कर सकते हैं, 5 ब्रेथ काउंट पे आउटसाइड एक्सपिरेट कर सकते हैं. तो ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी है जो एंजाइटी और आपको थोड़ा सा आपका जो मेंटल मेकअप है वो चेंज कर देगी. So these are the things which you can do in the office, or you are sitting at the home when you are sitting at the laptop. You just get up every 20 minutes for 5 minutes, you give the break. But for the next 20 minutes again work with the full concentration. तो ये चीज़ें जो फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी है, ये जो बहाने हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो मुझे लिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है.
आई कैन गो बाय स्टेयर्स ऑल्सो, दैट इज़ अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर अपन ने मॉडिफाई की है ऑफिस में या एटलीस्ट घर पे भी अपन बैठे हैं कंटिन्यूसली, तो अपन उसमें बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं. एक है अर्गोनॉमिक्स, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि अपन बैठे रहते हैं, अपना पोस्चर अच्छा नहीं रहता है, अपना लैपटॉप या तो नीचे रहता है, कंप्यूटर या तो ऊपर रहता है. तो अपने को वो लेवल पे लाने के लिए किस तरह से करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए. अवर चेयर शुड बी वेरी गुड. जहाँ अपन काम करने बैठे रहते हैं वो अर्गोनॉमिकली अच्छी चेयर होनी चाहिए. और अपना जो पोस्चर होना चाहिए वो पोस्चर अपने को स्ट्रेट रखना है. इफ़ यू विल रिमेन स्ट्रेट अपना पोस्चर, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी जो आपको इन सब बर्नआउट से बचाएगी, आपको स्ट्रेस से बचाएगी. एक्सट्रीम आई ओपनिंग सर रेमेडीज मैं कहूँगी. आई डोंट थिंक इतने विविडली कभी किसी डॉक्टर के साथ इन सारे ऑडियंस का इंक्लूडिंग मी कभी हमें पता नहीं था. सो इट वाज अ वेरी वेरी इलेबोरेटिव टॉक. अभी हम फिजिकल एक्सरसाइजेस मेंटल एक्सरसाइजेस की बात कर ही रहे हैं, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर डाइट ऑल्सो दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट? डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देर इज़ अ माइंड फ्रेंडली डाइट बोलते हैं जिसको, ब्रेन के लिए जो स्पेसिफिक डाइट. हम क्या करते हैं कि हम अपने ऑफिसेस में या अपने घर पे जब भूख लगी तो हम लेस के पैकेट्स रख देते हैं, चिप्स के पैकेट्स रख देते हैं. दिस इज़ अवर वे ऑफ हैंडलिंग द न्यूट्रिशन. बाकी दे आर वेरी हार्मफुल. आई कैन टेल आउटराइट दैट दोज आर वेरी हार्मफुल थिंग्स टू डू. क्योंकि जो भी प्रोसेस्ड जंक फूड है वो आपको जंक ही बनाएंगे, आपके ब्रेन को पूरा मेसअप कर देंगे. आपको जो ब्रेन को एक्टिव रखना है वो एंटीऑक्सीडेंट्स रखेंगे. आपको साइट्रस फूड्स, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, आपको कोई भी विटामिन सी लेने वाला जो है, ऐसी चीज़ें आप फ्रूट्स आप अपने डेस्क पे रखिए. आप वॉलनट्स रखिए, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स, बादाम, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है जो आपके लिए ब्रेन की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहता है. ये सब चीज़ें आपने सामने रखनी चाहिए. आपने पानी रखना चाहिए एक बॉटल, और आपने ये मेक श्योर करना चाहिए कि आई विल ड्रिंक दिस 2 लीटर ऑफ वाटर टिल आई गो होम. अगर आपने हाइड्रेशन अच्छा रखा, आपने खाना अच्छा रखा. दूसरा चीज़ कि खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं अपन जो नॉर्मली इंडियन फूड में, मेथी हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रूटीनली. नॉन-वेज में फिश कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, देट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन. तो इन सब चीज़ों से आप एक्टिव रख सकते हैं. एटलीस्ट आई थिंक दैट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू शुड हैव दिस थिंग्स इन योर डाइट. और बाकी चीज़ें आपको कुछ पसंद होते हैं, आपने एक आध बार खा लिया तो ठीक है, लेकिन मोस्टली ये सब चीज़ें अगर अपन ने अच्छे से रखा तो हम अपना मेंटल वेलनेस रख पाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ों से बच पाएंगे. Yes, so whatever we have been discussing, right, outright from sir, breaking जो rules आपने बताए हैं, hydration, diet, physical activity and integration of movement in your office timings also. तो इसका एक क्विक स्नैप अगर हमें देना है इन द एंड, तो आप कौन सा एक थंब रूल बताएंगे कि these things तो होने ही चाहिए? अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली बैठना है, तो आप ये 4-5 चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ आप फिर से एक रिकैप करके लीजिए. सबसे पहले आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए. आपका जो स्क्रीन टाइम अगर कंटिन्यूस है तो आपको हर 20-25 मिनट्स में ब्रेक लेना चाहिए. आपको खड़े होना चाहिए. आपको मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप. आपको अगर एंजाइटी हो रही है तो आप वो 2-3 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया एंजाइटी कम करने के लिए. उसके अलावा आप अगर आपको उसके अलावा मेंटल फिजिकल भी रखना है तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया, और आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा. अगर ये सब चीज़ें रखी और उसके साथ आप जब रात को जाएंगे और आपने स्लीप अच्छे से ली, स्लीप हाइजीन और स्लीप ये सब अच्छे से लिए, तो डेफिनेटली आप 90-99% तक आप अपना बर्नआउट और ऑफिस से जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम कर पाएंगे. Yes, so it was a great and vivid topic and discussion, I guess. Once again, जिस तरीके से सर ने स्लीप हाइजीन के बारे में, वी एक्चुअली मेक इट शॉर्ट बिकॉज हमारा ऑलरेडी स्लीप पे काफ़ी इन डेप्थ पॉडकास्ट अवेलेबल है फॉर पीपल टू गो एंड वॉच इट. सो आई थिंक दिस पॉडकास्ट वॉज हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. बर्नआउट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन इशू, एंड with that note, I would like to take your leave, and I just hope we will come out with better and relevant content for our audience to stay relevant with them.
यस और मुझे लगता है कि ये ऑलवेज जो आइडियाज़ है वो हम शेयर करने से हम हमारी सोसाइटी को और बेहतर बना पाएंगे बिकॉज इफ इवन 1% पीपल फॉलो द आइडियाज़ विच वी आर गिविंग डेफिनेटली वी कैन मेक द डिफरेंस इन द सोसाइटी। और ये पॉडकास्ट सभी उनके लिए है जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जहाँ पे भी Longer मैक्सिमम hours of टाइम sleep. लॉन्गर आवर्स ऑफ स्लीप यानी अपना बैठना पड़ता है कंप्यूटर्स के सामने, लैपटॉप्स के सामने, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो। तो इन सब चीज़ें अगर ये फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। और हमें आपके फीडबैक्स का इंतज़ार है। आपको जो भी फीडबैक लगता है वो आप हमें डेफिनेटली ऑन आवर यूट्यूब चैनल आप ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल हैप्पी टू आंसर दैट। Yes, and also let us know, if there are any other topics जिसके बारे में आप लोगों को हमारे एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त करने में इंटरेस्ट है, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू। थैंक यू।